तीन मासूमों की जिंदगी रास्ते, रोड, ट्रैफिक सिस्टम की लाचार व्यवस्था ने ले ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं एक बेहद मर्माहित खबर दे रहा हूं। सीतामढ़ी के ये जो जगह है मधुबन, सीतामढ़ी के मधुबन में एक बारू लदे हुए ट्रक के पलट जाने से ऑन द स्पॉट कई सारे बच्चे ट्रक के जद में आते हैं, जहां से 3 बच्चे की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है और भी कई बच्चों की हालत बेहद गंभीर है, जिनका इलाज शहर के अलग अलग निजी क्लिनिक में चलाया जा रहा है। एक बच्चे के और मौत की खबर है, जबकि गांव में मैंने खुद अपनी आंखों से 3 बच्चों के शव देखे हैं। 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। बड़ी बच्ची 12 साल की है, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 6 महीने है और एक और बच्चा है जिसकी उम्र मैं समझता हूँ कि 5 से 6 साल होगी। बिहार सरकार का ट्रैफिक व्यवस्था, रोड की हालत, जर्जर सड़कें और गाड़ी वालों का अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाना, इस तरह के तमाम चीजें जिम्मेदार है। तमाम लोग जानते हैं कि सीतामढ़ी का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरह से और कितना लचर है, किस तरीके से गाड़ी अनियंत्रण होकर के चलती है और गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में, एक दूसरे से बचाने के चक्कर में, या फिर कह ले कि किसी भी तरीके से जब ट्रैफिक रूल्स बिगड़ता है, जब ट्रैफिक अपने नियम से काम नहीं करता है, जब ट्रैफिक के सिस्टम में काम करने वाले सिपाही पैसे लेकर के गाड़ियों को आवाजाही करने पर बिना सोचे समझे आने जाने देते हैं, तो ऐसे हादसे होने लाजमी हो जाते हैं। बेहद मर्माहित खबर है। सीतामढ़ी के मधुबन में एक साथ ये ट्रक यहाँ पर पलट जाती है और इसमें बारू लदा होता है और यही सामने शादी हुई है। आप देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर शादी के निशान अब भी लगे हुए हैं। झालर पत्तियां इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पे शादी हुई है और यहीं पर एक चौकी लगी हुई थी और ये मकान है और इस मकान में यहाँ ये ट्रक दिखाएंगे आप उस तरफ से, उस तरफ से ट्रक के पास मत आओ, ट्रक गिर सकते मत आइए प्लीज। ये ट्रक यहाँ गिरता है, इस सामने और चले जाइए पीछे, ये ट्रक यहाँ सामने पीछे गिरता है और यहाँ पर मकान के ओसारे में बच्ची अपने भाइयों के साथ बैठकर खेल रही होती है। इस घर में शादी हुई है परसों और शादी में मेहमान नवाजी के लिए कुछ लोग यहाँ आए थे। मैं आपको कपड़े दिखाना चाहूंगा। ये कपड़े हैं, ये घर का पर्दा है, जो पर्दा भी आया और ट्रक भी गिरा और ट्रक के साथ ट्रक में जो भरे हुए बालू थे उसके जद में आने के वजह से यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, क्यों खड़े हुए हो? दोबारा आप क्यों बोल रहे हो? तो इस तरह का हादसा होता है। मैं बेहद मर्माहित हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के सर फट गए हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं और किसी के मुंह में बालू भर गया है। इस तरह से उनकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना जो ये है, जो यहाँ के लोगों ने कहा है कि घटना के 2.5-3 घंटे के बाद यहाँ पुलिस पहुंची है। पुलिस बल को या फिर जिला प्रशासन को ये चाहिए था कि सबसे पहले यहाँ पर एक बचाव दल आता जो आनन फादन में कोशिश करके ट्रक को खड़ा करता। और यहाँ से एक बात मैं और कहूँगा, किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी न करें, इससे आपको नुकसान होगा। आपको जो कोई भी मांग करना होगा आप शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे। ऐसा कोई भी हरकत न करेंगे कि आपके किसी भी एक्टिविटी से जिनके घर में हादसा हुआ है उन्हीं को लेने का देना पड़ जाए। आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? बाकी कानून से, पुलिस से, सिस्टम से आपकी बात रखने के लिए पत्रकार हैं, वकील हैं, सिस्टम है, वो लोग बात रखेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि बेहद मैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज पर मैं ये बता देता हूं आपको कि काफी मर्माहित घटना है। यहाँ पर एक बाइक, 2 बाइक आई है, 3 बच्चों की मौत है, 4-5 अलग अन्य बच्चे बेहद गंभीर से घायल हैं, उनकी भी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। न्यू गाड़ी का बताया ये जाता है भैया जरा साइड से हो जाए। ये देख लीजिए, इस तरह से एक नई गाड़ी है, शायद ये गाड़ी शादी में मिली थी। नहीं, शादी में अपने लिए खरीदा गया था। जो बच्चे आए हैं, हो गया 15 दिन पहले, अभी बाइक लिया 15 दिन पहले। बताया ये भी जाता है कि जिन बच्चों की मौत हुई है वो बच्चे यहाँ के नहीं हैं, वो बच्चे बाहर के हैं, अपने रिश्तेदारी में शादी में आए हुए थे। एक बच्चा पटना से आया था और एक बच्चा सीतामढ़ी के ही भव्यपुर से आया था और एक बच्चा स्थानीय बच्चा है। अभी जो 3 बच्चे की बॉडी मैंने देखी है और भी कई बच्चों की मौत की खबर है।
मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन बड़ा विडंबना ये है कि क्या जब घटना घट जाती है तो उसके 1.5 घंटे के बाद क्या यहाँ पर जिला प्रशासन आएगी? क्यों नहीं जिला प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त है? क्यों नहीं ट्रैफिक व्यवस्था इतना चुस्त दुरुस्त है कि घटना होते ही अगर यहाँ पर जेसीबी मशीन आ जाता, ट्रक को फौरन हटा जाता, तो शायद हो सकता है यहाँ के लोग बोलते हैं कि कुछ बच्चों की जान बचाई जा सकती है। बिना हंगामा किए बताइए क्या मामला? आप लोग अपने से मंगाए? तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई मशीन आया था हटाने के लिए? कोई नहीं आया। कितनी देर के बाद प्रशासन आई यहाँ पे? 3 घंटे के बाद आई है। 3 घंटे के बाद वो भी आई है ना, 2 प्रशासन गाड़ी। वो आई है, वहीं से देख रही है, दूर से ही देख रही है, और यहाँ आई है, अब फिर वो चलती रह गई। पुलिस कहीं डर से नहीं आ रही होगी कि लोग गुस्सा है? तो अब यहाँ पे आए, खड़े होकर देख लिया, फिर चलेगा क्यों? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं ये लोग? हम चाहते हैं सो ये ट्रैफिक जो है ना, रोड चौड़ीकरण हो और ट्रैफिक सही से चले। जो मरा है उनका भरपाई जो कर दे, गरीब आदमी जो मरा है उसका भरपाई करते हैं। तो हु हंगामा नहीं न करेंगे कोई आज? क्यों करेगा? हु हंगामा नहीं करना है, क्योंकि हु हंगामा करने से, कानून हाथ में लेने से अपना ही नुकसान होता है। बस इस बात का ख्याल रखना है। और मैं चलता हूँ, मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफी मर्माहित घटना है। आगे तो 3-4 घंटा हो गया, लेकिन इसका कोई सुविधा ट्रक उठाने का प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं आया, और प्रशासन 3 घंटे और वो भी ऐसे खाली हाथ ही आया। क्यों आया खाली प्रशासन? हम लोग हाथ से निकालेंगे। 3-4 बच्चा मरा है। प्रशासन के लापरवाही से अगर पहले टाइम पे चला आता तो वो हट जाता तो बच्चा तो हादसा टल जाता। कुछ उम्मीद था, प्रशासन टाइम ही आया था, तो अभी तक तो इतना बड़ा हादसा काफी गंभीर सवाल है, काफी बड़ा मुद्दा है ये कि घटना के, अगर इन लोगों की माने, अगर ये लोग सही बोल रहे हैं, घटना की 3 घंटे के बाद अगर प्रशासन पहुंचती है तो बहुत बड़ी नाकामी है। सीतामढ़ी का ये डुमरा प्रखंड है, और डुमरा से महज सिर्फ 1 भैया हट जाइए ना। डुमरा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है जहाँ ये घटना होती है, और 2 मोटरसाइकिल जब्त में। हम और भी आगे चलेंगे। आवाज जा रहा तो हाँ ठीक है। अब यहाँ के लोगों की मांग है कि साइड हुआ ना भाई, यहाँ पर जो सब पीछे बताइए प्लीज। तो इस तरह से बड़ा हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन इस वक्त यहाँ पर कैंप कर रही है। मुझे भी फीवर, वायरल फीवर लगा हुआ था, मैं दवा खाकर सदर एसडीओ आए हुए यहाँ पर, वो भी कैंप कर रहे हैं। और हालात बेहद मर्माहित है। 3 बच्चे सभी आया है, सब आने की खबर है। दिखाओ। अभी एक को किरान मेरान अभी इधर से आया हुआ रहता है। वो किरान उन्हें रखल कमरा से किरान आवे जितने से भाई इतने से अरे भाई क्या मामला, क्या हुआ है, क्या बताएंगे? कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रशासन यहाँ पर लेट से पहुंची है। बोलने दो ना भाई, बोलने दो ना। हम भी तुम्हारा ही बात रख रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर लेट से पहुंची है। अगर प्रशासन वक्त पर आ गई होती तो शायद कुछ बच्चों को और बचाया जा सकता था। आने के बाद हमारा प्रशासन प्रशासन आप आए हैं? पहुंचा है। आप आए हैं? अच्छा, प्रशासन समय पे पहुंचा है, व्यवस्था नहीं है, एक थोड़ा सा भी नहीं। पुलिस आ गई थी समय पर, एम्बुलेंस कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग को ये कहा गया है कि कुछ नहीं आया है। बताइए 3 घंटा हम लोग अपने दौड़ धूप करके अपने 3 घंटा में 6 गो लाश निकल गया, 4 को खींच के निकाले हैं। अभी भी चौकी के नीचे पड़ रही है। आपका बयान ले लेंगे। मतलब आपका ये बोलना है कि पुलिस आ गई थी समय पर, जेसीबी नहीं आया, किरान नहीं आया जिससे ट्रक को हटाया जा सके, जिससे मतलब कि जो काम होना था वो काम नहीं हो पाया। अरे भाई क्या लगता है समय से अगर पुलिस प्रशासन आ जाती, प्रशासन का जो साधन है, तो कुछ बच्चों को बचाया जा सकता था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंसूर अंसार। आप अपना दर्द बताइए आराम से। बता यही कि इसमें से लाश निकल रहा है, गाड़ी से जता हुआ है, पूरा ट्रक बालू उस पे लदा हुआ है। बालू हटाने के बाद भी बालू जो गिरा हुआ है उसके नीचे बच्चा लोग है, चौकी के नीचे जता हुआ बकरी। अब वो गाड़ी साइड होगा, गाड़ी इधर पलटवा देते ना, इधर पलट जाता तो बालू निकालने में आसान होता। तो कम से कम
वो तो हल होता है कि अच्छा, हो सकता है कि प्रशासन डर से नहीं आ रहा हो। नहीं आए हुए सब है, खाली किरान मशीन कुछ मशीन नहीं आ रहा अच्छा, है। अगर किराना मशीन वगैरह आएगा हटाने के लिए तो तो सब लोग करेंगे। जी जरूर सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। दवाई सब बिहार न्यूज मंच से मैं एक बात कहना हमको चाहूंगा आदमी कि निकालना है, कभी भी अगर कोई हादसा होता है तो हादसे के बाद हादसे की जांच होती है, उसके बाद जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होता है। लेकिन आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि कभी भी किसी भी तरह की हाथ जाए तो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर प्रशासन की गलती होगी तो आपके लिए कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो जिनका नुकसान हुआ है उनको ही और ज्यादा नुकसान हो जाता है। हम आप देख रहे हैं दवाई सब बिहार न्यूज। हम फिर किसी पदाधिकारी से बात करेंगे और आप तक फिर खबर चलाएंगे। फिलहाल सीतामढ़ी के मधुबन में 3 बच्चों की ऑन द स्पॉट मौत हुई है और भी कई सारे बच्चे 4 बच्चे का मैंने अभी तक 3 लाश देखा है। 3 लाश अभी तक गांव में रखा हुआ है और भी कई लाश आने की खबर है, लेकिन वो मैंने देखा नहीं है। और भी कई सारे लोगों की हालत बेहद गंभीर है। मैं इसके बाद भी सूचना दूंगा। बेहद मर्माहित खबर है। मैं चाहूंगा कि सरकार इन बच्चों के आश्रितों को मुआवजा दे और इनके परिजनों को संतावना दे। भगवान इनके परिजनों को ऊपर वाले संतावना दे, इनको इस दुख को सहने की हिम्मत दे और प्रशासन इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मसले का हल करे। हाँ जो है फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।